द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बार बार जेडीयू और बीजेपी के बीच में तनातनी की जो खबरें हैं वो निकल करके सामने आ रही हैं और इस बार मामला कोरोना से जुड़ा है, जिसपे दोनों आमने सामने आ गए हैं। इस बार बिहार में बीजेपी जेडीयू के निशाने पर आ गई है और वार पलटवार का सिलसिला दोनों के बीच में शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि बीजेपी ने बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में नीतीश सरकार को निशाने पर ले लिया है इस बार। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में लगाए गए नाइट कर्फ्यू पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सवाल उठाया है और ये कहा है कि बिहार में नाइट लाइफ तो है ही नहीं, तो नाइट लाइफ नहीं होने के कारण नाइट कर्फ्यू का कोई मतलब नहीं बनता। इससे कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो नहीं रुकेगा। बीजेपी अध्यक्ष की इस प्रतिक्रिया पर अब जेडीयू की तरफ से भी काफी ज्यादा पलटवार जो है वो आ रहे हैं, पलटवार शुरू हो चुके हैं। और जेडीयू की तरफ से पहली प्रतिक्रिया उपेंद्र कुशवाहा की आई है और बीजेपी के संजय जायसवाल को ट्वीट करके उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि ये राजनीति का वक्त नहीं है। इसके अलावा नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले जेडीयू के ललन पासवान ने भी बीजेपी के संजय जायसवाल के ऊपर सीधा पलटवार किया और ये कहा है कि बिहार में लॉकडाउन की मांग करने वाले ये लोग जो नेता हैं वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया में रहने के लिए इस तरीके से बेतुका बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री की परिस्थिति पर, हर परिस्थिति पर नजर है। अगर जरूरत पड़ेगी तो लॉकडाउन भी लगाया जाएगा, लेकिन फिलहाल राज्य में ऐसे हालात नहीं है। इसके अलावा जेडीयू कोटे से मंत्री संजय झा, उन्होंने भी बिना नाम लिए बीजेपी नेताओं को काफी ज्यादा सलाह दे दी है और काफी कुछ कहा है उन्होंने, जिसके बाद अब वार पलटवार का जो सिलसिला है दोनों के बीच में शुरू हो चुका है। दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही है और बिहार एनडीए गठबंधन में इस मुद्दे पर दरार देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इसके पहले भी एक बार नाइट कर्फ्यू को लेकर के बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है संजय जायसवाल, उन्होंने नीतीश कुमार के फैसले पर अपनी आपत्ति जताई थी। जब 18 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू लगाने की बात हो रही थी तो उन्होंने आपत्ति जताई और संपूर्ण लॉकडाउन की मांग की थी। संजय जायसवाल ने जब सवाल उठाया था कि आखिर इससे कोरोना का प्रसार कैसे रुकेगा नाइट कर्फ्यू से, अगर कोरोना वायरस के प्रसार को वाकई रोकना है तो हमें हर हालात में पूरे हफ्ते तक शुक्रवार शाम से लेकर के सोमवार तक बंदी करनी ही होगी। तब जेडीयू की तरफ से उस वक्त कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, लेकिन अब जेडीयू खेमे से एक के बाद एक लगातार दूसरी बार ऐसे बयान आने के बाद जेडीयू के नेताओं के जो पलटवार है वो शुरू हो चुके हैं। जेडीयू नेताओं के बयानों पर बीजेपी भी अब चुप नहीं बैठी है और इसके जवाब में बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री सम्राट चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर कड़ा पलटवार किया और उपेंद्र कुशवाहा को आड़े हाथ लिया और उनसे ये कहा कि अभी अभी जेडीयू में शामिल होने को लेकर के उनके तंज कसा और उसके बाद ये कहा कि अभी नया मुसलमान है, ज्यादा प्याज खा रहा है। उन्होंने आगे ये कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जनहित में कोई सवाल अगर उठाया है तो जेडीयू को ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, उनके फैसले का, उनके बात का सम्मान करना चाहिए। तो बिहार में एनडीए गठबंधन के नेता, बीजेपी और जेडीयू के नेता आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और वैसे भी ये जो मतभेद है बीजेपी और जेडीयू के बीच में, ये कोई पहली बार देखने को नहीं मिल रहा। इसके पहले भी कई दफा और कई मुद्दे पर दोनों आमने सामने दिखाई दे चुके हैं, दोनों के बीच में दरारें आ चुकी हैं। अभी हाल के मुद्दे को देखें तो किसान आंदोलन का मुद्दा ले लीजिए। इस आंदोलन पर दोनों के बीच में जबरदस्त टकराव देखने को मिला था और कई लाइव डिबेट्स में बीजेपी और जेडीयू के नेता और प्रवक्ता आपस में बुरी तरीके से भिड़ते हुए नजर आ रहे थे और जेडीयू की तरफ से बीजेपी और सरकार के अड़ियल रवैये का विरोध किया जा रहा था सबके सामने, वो भी लाइव डिबेट में, और उनके निर्णय को पूरी तरीके से गलत बताया गया था। इसके अलावा बीते महीने ही आपको याद होगा बीजेपी बिहार में अपराध और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी नीतीश सरकार को लगातार घेरती नजर आ रही थी, जिसपे भी दोनों के बीच में काफी मतभेद नजर आया। इसके अलावा भी कई बड़े से बड़े मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री के फैसलों के बीच में विचारधारा का जबरदस्त टकराव और अंतर देखने को मिला है। सीएनआरसी को लेकर के भी काफी ज्यादा रार दिखी थी दोनों के बीच में, जहां बीजेपी इसे लागू करवाने की कवायद में जुटी हुई थी, काफी ज्यादा लगी हुई थी, तो वहीं नीतीश कुमार ने ये कहा था कि ये बिहार में लागू होगा, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है, वो किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। इसके अलावा धारा 370 के मुद्दे पर केसी त्यागी ने कहा था कि पार्टी धारा 370 पर कोई समझौता नहीं करेगी, समान नागरिक संहिता पर बात की जानी चाहिए। जेडीयू के केसी त्यागी ने साफ कहा था कि धारा 370 का विरोध जेडीयू करेगी और वो भी एनडीए गठबंधन में रह करके। जेडीयू लगातार कहती रही कि वो बीजेपी के साथ है, लेकिन उसके मुख्य मुद्दे पे वो विरोधी करती रहेगी। इसमें धारा 370 हटाने, 35 से समान आचार संहिता, राम मंदिर का जो मामला था वो प्रमुख तरीके से था।
इन 4 विषयों को लेकर के जेडीयू एनडीए में रहकर विरोध करती हुई नजर भी आई और चुनाव के आखिरी चरण के पहले तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा था कि इन मुद्दों पर पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी। पार्टी का मानना है कि राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर वो कोर्ट जो फैसला देगी उसी को वो स्वीकार करेंगे, मानेंगे। बीजेपी के नेता मंदिर निर्माण को लेकर के बार बार गलत बयानबाजी करते रहे हैं। इसके बाद फिर आप लव जिहाद का मुद्दा अगर देख ले तो लव जिहाद पे भी वही हाल देखने को मिला। बीजेपी के गिरिराज सिंह इसे बिहार में लागू करवाने की बात कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार के बयान सामने आए, उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया। तो ये घमासान बीजेपी और जेडीयू में हमेशा से चलता रहा है और इन्हीं सब का बदला बीजेपी जेडीयू से बाद में निकाल लेती है। पिछली बार बीजेपी ने अरुणाचल में जेडीयू के कई विधायक तोड़ डाले थे, जिसके बाद दोनों में काफी कलेश मचा था। उस वक्त भी जबरदस्त मनमुटाव और बयानबाजी देखने को मिली थी। जेडीयू इस फैसले से, इस हरकत से काफी आहत हुई थी दोनों तरफ से। और इतना कुछ होने के बाद भी आज देखिए कि एक बार फिर कोरोना के मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने नजर आ रही है। पार्टी के अंदर कोरोना महामारी को लेकर के कलह जो है वो शुरू हो चुका है, दोनों आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। तो इन सब के बाद अब देखना है कि अंतर कला गठबंधन में ये कलेश बिहार की राजनीति में क्या नया मोड़ लेकर के आती है और इसका असर एनडीए गठबंधन पर क्या और कितना पड़ता है। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे एलटीवी के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।